पश्चिम बंगाल के विभाजन से जुड़ी खबरें जोरों पर हैं। खबर की शुरुआत होती है, अलीपुर द्वार के सांसद हैं बीजेपी के जॉन बरला। जॉन बरला का एक स्टेटमेंट छप जाता है नेपाल के एक अखबार में, जहां वो कहते हैं कि नॉर्थ बंगाल के 7 जिलों को पश्चिम बंगाल से हटाकर यूनियन टेरिटरी बना देनी चाहिए। कौन कौन से हैं ये 7 जिले, मैं आपको बता दूं। दार्जिलिंग है, कुछ बिहार, जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग, अलीपुरद्वार, नॉर्थ और साउथ दिनाजपुर, ये 7 जिलों को वो कहते हैं कि पश्चिम बंगाल से अलग करके यूनियन टेरिटरी बना देनी चाहिए। तर्क ये देते हैं कि अलग क्षेत्र बना देने से, यूनियन टेरिटरी बना देने से उन्हें केंद्र की योजनाओं का डायरेक्ट लाभ मिलेगा। दूसरा तर्क ये देते हैं कि वहाँ क्राइम कम होगा, और तीसरा कहते हैं कि वहाँ चाय के बागान बहुतायत हैं और उसमें जो मजदूर काम करते हैं वो सदा से ही उपेक्षित हैं, उस पर राज्य की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया है। तो केंद्र की सरकार के अधीन अगर ये टेरिटरी चली जाती है तो उन मजदूरों का भला हो जाएगा। इसके बाद से ही पश्चिम बंगाल के विभाजन से जुड़ी खबरें अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं। जलपाईगुड़ी में बीजेपी की यूनिट की बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने ये तय किया कि हम इस मांग को लेकर मानसून सत्र में केंद्रीय नेतृत्व के पास जाएंगे, ताकि मानसून सत्र में ऐसा कोई प्रस्ताव संसद में लाया जा सके। पिछले 2 वीडियोज़ में हमने ये चर्चा की थी कि केंद्र के पास ऐसी कौन सी शक्तियाँ हैं जिससे वो किसी राज्य का विभाजन विलय कर सकती है, या उसकी सीमाएं बदल सकती है, या उसका नाम बदल सकती है। और हमने ये भी देखा था कि राष्ट्रपति शासन किन परिस्थितियों में लागू किया जाता है। आज हम एक और कानून के महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। बिंदु है आर्टिकल 365, आर्टिकल 365। आज हम इसकी चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 365 की। उससे पहले हम आज ये देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में परिस्थितियां कितनी तेज़ी से बदल रही हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को निर्देशित किया कि वह एक कमेटी बनाए और वो कमेटी जाके जांच करे कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जो हिंसा हुए हैं उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की टीम जब इन मामलों की जांच करने जाती है तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम पर ही हमला हो जाता है। उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की टीम ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट में सबमिट कर दी है। इससे पहले ममता बनर्जी ने उस ऑर्डर को रिकॉल करने के लिए एक पिटीशन लगाई थी। ऑर्डर कौन सा? वही ऑर्डर जिसमें उन्होंने NHRC को निर्देशित किया था कि वो एक कमेटी बना के मामले की जाँच करे और रिपोर्ट सौंपे। तो ममता बनर्जी चली गई कि ये ऑर्डर आप रिकॉल कर लीजिए, ये ऑर्डर आपका ठीक नहीं है। कोर्ट ने उनकी पिटीशन डिसमिस कर दी। इसी बीच ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को करप्ट प्रैक्टिशनर कहा है। ममता बनर्जी ने 1996 के जैन हवाला केस का हवाला दिया है और ये कहा है कि 1996 के जैन हवाला केस में जगदीप धनखड़ भी आरोपी थे। केस क्या था? 1996 में जब ये केस आया था तो उसमें कई आरोपी थे, परंतु राज्यपाल जगदीप धनखड़ के विरुद्ध कोई भी आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये राजनीतिक ड्रामेबाजी है, राजनीतिक सोसेबाजी है, जिससे वो चाह रही हैं कि कैसे भी राज्यपाल की छवि खराब की जाए और उन्हें यहाँ से निकाल दिया जाए, उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल पद से हटा दिया जाए। इसी बीच एक अन्य याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, ममता बनर्जी की सरकार और चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। एक याचिका प्रस्तुत की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया था कि उन परिवारों पे हमले किए गए हैं जिन्होंने अभी हाल ही में संपन्न हुए पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी का समर्थन किया था। उन परिवारों पर साफ साफ ये कहा गया है कि मुस्लिम वर्ग के लोगों ने हमला किया है और पश्चिम बंगाल सरकार उस पर ज़्यादा संज्ञान नहीं ले रही है, उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर रही है। इस रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। दूसरी तरफ NHRC की टीम ने जो रिपोर्ट सबमिट की है कलकत्ता हाई कोर्ट में, उसमें उन्होंने माना है कि हमारे पैनल ने 100 परिवारों से मुलाकात की, उनसे इंटरेक्शन किया और हमने ये पाया है कि उनमें से 43 लोग की हत्या की गई है और 13 से ज़्यादा रेप रिपोर्ट हुए हैं। तो इस तरह की रिपोर्ट भी कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने है। अब ये सब चीज़ों को मिलाकर देखते हैं तो राज्यपाल और ममता बनर्जी की तल्खी और टकराव सबके सामने है। दूसरा, हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी की पिटीशन डिसमिस कर दी। हाई कोर्ट में NHRC की रिपोर्ट जो ममता बनर्जी की सरकार और उनके प्रशासन और व्यवस्थाओं पे उंगली उठाती है। उसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से पश्चिम बंगाल में चुनावों के बाद हुए हिंसा पर जवाब तलब किया है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में कुछ न कुछ बड़ा होने जा रहा है। आर्टिकल 3, जिसमें केंद्र के पास शक्तियां हैं किसी भी राज्य की विभाजन की, उनकी सीमाएं तब्दील करने की,
और उनका नाम बदलने की। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन, जब गवर्नर की रिपोर्ट पे या अदरवाइज राष्ट्रपति संतुष्ट होते हैं कि किसी प्रदेश में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिसमें सरकार संविधान के नियमों के अनुसार नहीं कर रही है या कार्य करने में अक्षम हो गई है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है। आज हम देखेंगे आर्टिकल 365। आर्टिकल 365 कहती है कि केंद्र के एग्जीक्यूटिव पावर के एक्सरसाइज में यदि केंद्र सरकार कोई निर्देश राज्य सरकार को जारी करती है और राज्य सरकार उसकी अनुपालना में या उसको प्रभावी बनाने में असमर्थ रहती है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का यह मानना विधिपूर्ण होगा कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में असमर्थ हो गई है, अक्षम हो गई है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की जा सकती है या राष्ट्रपति चाहें तो स्वयं प्रोक्लेम करके राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तो 365 के पावर बहुत वास्ट हैं। इसमें सीधे सीधे ये कहा गया है कि केंद्र के एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस को यदि राज्य नहीं मानती है या मानती है उसके बाद भी उसको लागू करने में विफल रहती है, तब भी राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की जा सकती है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो ऐसे में ममता बनर्जी की सरकार चारों तरफ से घिरते हुए दिख रही है। देखते हैं आगे भविष्य में क्या होगा। तब तक जुड़े रहिए आप हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।